हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो वो बूढ़े इंसान के साथ वाइन पी रहा होता है। तुमने इस तरह का वो बूढ़ा इंसान कहता है कि तुमने इस तरह का चेहरा क्यों बना लिया है। हमारे हीरो कहता है कि इसलिए क्योंकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं सही काम कर रहा हूँ या नहीं। फिर वो कहता है कि क्या आप अभी भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको अतीत को जाने देना होगा। हमारे हीरो कहते हैं कि लेकिन यह बच्चों के बारे में, मैं इसी चीज़ों के बारे में चिंता कैसे नहीं कर सकता। यह सब अच्छा नहीं हुआ। दुर्भाग्य, मिस फॉर्चून अचानक से ब्लेसिंग बन चुका है। क्या आपको बेहतर मास्टर की मांग नहीं करनी चाहिए। वे दोनों अच्छे लोग हैं। हमारे ये कहते हैं कि जैसे कि किसी को यह पता नहीं है उनके द्वारा थोड़ी पिटाई करने के बाद आपको यह पता चला। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि तुम बहुत ही मजाकी हो। किसी और ने उन सभी के साथ एक एक करके झगड़ा करने के बारे में नहीं सोचा होगा। हमारी हीरो कहता है कि मैं कम से कम जांच के बिना उन बच्चों को ट्रेनिंग करने नहीं दूंगा। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि आप पहले ही उनकी जांच कर चुके हैं, इसलिए चिंता करना बंद करें। वे स्मार्ट बच्चे, वे अपने आप ठीक हो जाएंगे। मैं जिंदा रहने के लिए संघर्ष को लेकर आपकी चिंता के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया होता तो क्या यह सचमुच अलग होता। हमारी हीरो कहता है कि यह अभी भी लड़ने से बेहतर होगा। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि एक स्वॉर्ड एक समय में एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इंक केवल कुछ अक्षरों से अनगिनत लोगों को मार सकती है। हमारे वो कहता है क्या इंक से ऐसा होगा। फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति सैकड़ों लोगों को मारने के लिए एक 61 साल का उपयोग कर सकता है। मैं एक आदमी की सेवा करता था। फिर हमारे वो कहता है कि एल्डर, आपको एक आदमी जो कहता है कि वह दुनिया का एकजुट कर सकता है, किसी की सेवा करता है। वो बूढ़ा इंसान हंसने लगता है और कहता है कि जिस व्यक्ति ने दुनिया को वॉर के साथ एकत्रित किया वही वह व्यक्ति था जिसकी मैंने सेवा की थी। मैंने आपका काम तलवार से किया। मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। हमारी कहता है कि मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ कि आपने किसी की सेवा की, यह देख कर कि आप यहाँ तक कि हेमले ड्रैगन एसोसिएशन के बच्चों को भी बुला रहे हैं। वो कहता है कि वो बहुत ही ग्रेट पर्सन था। उसका फैमिली नाम कैंग था और उसका नेम होता। मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि वो कितना अमेजिंग था। फिर वो कहता है कि आप जानते हैं कि एक समय था जब मुरिम और गवर्नमेंट एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं करती थी, है ना सर। गवर्नमेंट के सदस्यों ने मुरिम के मामलों में कभी इंटरफेयर नहीं किया था, क्योंकि अगर दोनों लड़ते तो कोई भी खून की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिस आदमी ने मुझे बदल दिया वह वही आदमी था जिसकी मैंने सेवा की थी। वह इस बात को भी माफ नहीं कर सके कि मुरिम के लोगों के बीच लड़ाई में एक नॉर्मल पर्सन को चोट भी लगे। मुरिम और गवर्नमेंट के बीच नॉन एग्रेशन रिलेशनशिप वो टूट गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें शामिल मुरिम लोगों को स्टेशन क्या इन्वॉल्व किया। उन्होंने गवर्नमेंट का कानून के अनुसार उन पर शासन किया। हमारी लोग कहते हैं क्या सच में एक इंसान ऐसा कर सकता है। वो बड़ा कहता है कि वो इसीलिए एक लेजेंड है। और क्यों मुझे उसके नीचे की हड्डियों पर काम करना पड़ा। शुरुआत में इसके विरोध किया गया था, लेकिन उसके केवल एक ही मुंह के साथ सेंट्रल मुरिम का अंधकार युग उनके कुछ स्याही से लिखे हुए आदेशों के साथ शुरू हुआ। और यही वह समय है जब बिना किसी संबंध के घूमने वाले गौरवशाली दिन शुरू हुए। तो बूढ़ा इंसान कहते कि मिलिट्री सीक्रेट कांगो, ऐसा एक ही भी मुरिम व्यक्ति नहीं था जो उस नाम से नहीं डरता था। तब की सिचुएशन बहुत ही चुंगा थी। उस इंसान ने गॉड चर्च के लिए एक अलगावादेश जारी किया था। हमारे लोग कहते हैं कि चुंगा मतलब तुम्हारा यही मतलब तो नहीं है। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि बिल्कुल, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ। वह उपनाम वाला व्यक्ति जो पूरे इतिहास में पहले कभी किसी को नहीं दिया गया था। शोर के नीचे सबसे मजबूत ग्वांग म्योंग, गॉड चर्च का लीडर चुन म्योंग, वह आदमी उस आदमी की वजह से जिसके मैंने सेवा की, एक दिन वह अकेले ही
पैलेस की दीवारों पर आ गया। चुंगा वो इंसान बहुत ही अमेजिंग था। उसका लेवल इनकॉम्प्रिहेंसिबल था। उसके लेवल पर कोई भी नहीं था। इस हद तक कि वह 10,000 हेमल इंपीरियल गार्ड्स के बीच से महल के अंदर आ गया, जैसे कि उसका अपना घर हो। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस व्यक्ति की मैंने सेवा की उसके साथ कुछ शब्द साझा किए। वो कहता है कि तुम सच हो, और फिर वो ऐसे ही वापस चला गया। हमारे हीरो कहता है कि तुम चाहते हो मैं इस पर विश्वास करूँ। हम वो बड़ा इंसान कहते हैं कि अगर मैंने जो देखा वो तुम देखते तो फिर तुम्हें भी ज़रा सा भी डाउट नहीं होता। वैसे भी सॉर्ड और रिंग बहुत ही डेंजरस है, ये डिपेंड करता है उसे कैसे यूज़ किया जाता है। हमारे हीरो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उस तर्क को नहीं समझता, लेकिन फिर वो बड़ा इंसान चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम बकवास, यदि आप उनके बारे में इतने चिंतित हो तो आप मजबूत क्यों नहीं, आप खुद ही स्ट्रॉन्गर क्यों नहीं हो जाते। यदि आपको स्ट्रॉन्गर शुरुआत से इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं स्ट्रांग होता तो। फिर वो बड़ा इंसान कहता है कि अगर बच्चे पेरेंट्स के आगे निकल जाते हैं तो यह सब अच्छा है, और यदि वे ऐसा करते तो क्या वे अपना ख्याल नहीं रख पाते। हमारे रोमन में कहता है कि अगर मेरे बच्चे स्ट्रांग होते वो उनकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेते। फिर वो बड़ा इंसान कहता है कि और मत बोलो 2 हाथ 1 से बेहतर है, 10 हाथ 2 से बेहतर है। फिर वो मन में कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों की चिंता से जल्दी मरने वाला हूँ। फिर हमारे हीरो को सोचने लगता है। फिर हमारे हीरो के बारे में बताया जाता है। फिर हमारे हीरो उसकी बॉडी दिखा रहा होता है। वो कहता है कि मास्टर आपको क्या लगता है, इतने अधिक मसल के साथ क्या आपको नहीं लगता कि मुझे नेंगो की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर उसका मास्टर उसकी बॉडी दिखाने लगता है। तुम्हें कम से कम इतना तो होना ही होगा, और एक बार जब आप खाली हथेली के स्ट्राइक की चपेट में आ जाते तो आप कर देंगे। मैंने तब ऐसी बकवास क्यों उंगली, और मुझे ऐसा करने पर पछतावा है। फिर हमारी हीरो कहता है कि क्या आपने मुझे अपना शरीर बनाने के लिए नहीं कहा और मैंने ऐसा किया, तो आज आपके साथ क्या हुआ है। वो कहता है कि क्योंकि अभी जहाज का निर्माण पूरा किया है, आपको सिर्फ पहले से ही बादलों में है। वो कहता है कि आपको नहीं लगता कि पानी भरने की तुलना में एक बर्तन बनाना अधिक कठिन है। मास्टर आप अभी भी बहुत चिंता करते। बकवास बात तुम बास्टर्ड, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा। मैं कह रहा हूँ कि अब यह अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर वो उसे अपने पास बुलाता है और फिर उसके हाथ पर ये करता है। हमारे हीरो कहता है क्या ये ठीक है। वो उसके हाथ पर बस टच ही करता है। उतने में ही हमारे हीरो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो बड़ा इंसान कहता है कि यहाँ तक कि यह अफवाह है, यहाँ तक कि आपका वो शरीर मजबूत हो चुका है, जिस पर आप इतना गर्व करते हैं, उसका इंटरनल भाग किसी नई मास्टर के एक ही खाली हथेली के पार से टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर हमारे रोते हुए कहता है कि क्या आपने नहीं कहा था कि नई एनर्जी के साथ नई एनर्जी, लेकिन मैं अभी तक नेगोंग नहीं सीखा हूँ। वो कहता है कि हो सकता है कि हम ना सीखे, लेकिन फिर भी हमें इसे बनाना होगा ताकि हमारा शरीर इसके लिए तैयार हो सके। और नेगोंग और या वेगोंग का अंतिम बिंदु एक ही है। एक बार जब आप चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं तो वे सभी एक ही हो जाते हैं। इसलिए अपनी गलतियाँ दिखना बंद करो और थोड़ा और ट्रेनिंग करें। हमारी हीरो कहता है कि मैं हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है आपने किस तरह के इंस्ट्रक्शन दे बॉडी से सांस लेने के लिए। फिर वो बूढ़ा कहता है कि क्या किसी ने आपको नाक और मुंह से सांस लेना सिखाया? क्या आपके शरीर से सांस लेना इतना कठिन है? सभी लोग स्वाभाविक रूप से अपने शरीर के माध्यम से सांस लेते हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि आप भी जानते हैं कैसे, और मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं है। आप कितनी देर तक अपनी सांसें रोक सकते हैं? आपने मुझे कितनी हार्ड ट्रेनिंग दी है कि मैं इसे लगभग 15 मिनट तक रोक सकता हूँ। वो कहते कि पानी के नीचे उसके आधा। फिर वो बूढ़ा कहते कि तो फिर तुम्हें क्या लगता है? वो कहता है क्या? वो कहता है कि आपने अपने मुंह से कहा कि आप 15 मिनट तक अपनी सांस बाहर और आधी सांस पानी के अंदर ले सकते हैं, तो वो क्या करता है? फिर हमारे हीरो कहता है कि तो उसका क्या? फिर वो कहता है कि लोग अपने शरीर के माध्यम से
नेचुरली रूप से सांस लेते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें इसका एहसास नहीं है। अपनी मसल्स को बेहतर बनाने के लिए आपको उस तकनीक को भी सीखने की ज़रूरत है। गैंग जंग भले ही यह हार्ड हो, आपको नहीं लगता कि आप यह कर सकते, आपको इसे स्वयं महसूस करना होगा, आपको खुद ही रियलाइज करना होगा इसको। फिर अब देखते हैं कि हमारे हीरो कहते हैं कि ओल्ड मैन, तुम्हें मुझे इसे अच्छे से सिखाना चाहिए था। उन कटे हुए पन्नों के बारे में मैं किस तरह एक साथ कुछ जोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे शरीर से सांस लेना फिर भी बहुत अलग है। मुझे स्ट्रांग बनना होगा अपने बच्चों को देखने के लिए, बचाने के लिए। वो कहता है कि मुझे ये करना होगा और मैं कर सकता हूँ। उस बार टब के अंदर ये करना होगा। फिर वो कहता है कि ब्रीथ, सांस लो अपने नाक से, सांस लो अपने मुंह से और सांस लो अपने स्किन से। फिर वो अपने आप कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।